हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी का सिलेबस, जिसमें हम सारे सिलेबस को एनालाइज करेंगे और उस सिलेबस में हम देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना रहता है। तो बीएससी पार्ट वन में सेमेस्टर फर्स्ट के जूलॉजी के सिलेबस में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हमारे जूलॉजी के जो सिलेबस में यूनिट होती है उस यूनिट की संख्या 8 होती है। तो सबसे पहले हम पेपर का नाम या कोर्स का नाम हम देखते हैं या कोर्स टाइटल क्या होगा। अगर हम कोर्स टाइटल की बात करें तो यहाँ पर जो कोर्स टाइटल होगा वो साइटोलॉजी। साइटोलॉजी हमें पढ़ना है, जेनेटिक्स पढ़ना है, एंड इन्फेक्शियस डिजीज एंड इन्फेक्शियस डिजीज। तो कोर्स टाइटल का जो नाम होगा बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए वो होगा साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज। इसके अंतर्गत हमें टोटल 8 यूनिट पढ़ना है, जिसमें से हमारा जो यूनिट फर्स्ट हो जाएगा, यूनिट फर्स्ट यूनिट फर्स्ट में आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स फर्स्ट। सेल ऑर्गेनल्स फर्स्ट। तो ये यूनिट फर्स्ट है जिसमें हमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ना है किसका, सेल ऑर्गेनल्स का, यानी कोशिकांगों की संरचना और उनका जो कार्य है उसके बारे में हमें यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है। जिसके अंतर्गत हमें टोटल 3 हेडिंग यहाँ पर देखना है क्या क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। किसके बारे में हमें पढ़ना होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। हमें जो है केमिकल स्ट्रक्चर्स और उसका फंक्शन पढ़ना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल स्ट्रक्चर्स एंड इसका फंक्शन पढ़ना है। और दूसरा है यहाँ पे सेल सेल इंटरेक्शन के बारे में पढ़ना है, यानी सेल सेल इंटरेक्शन, सेल सेल इंटरेक्शन के बारे में हमें पढ़ना है। और तीसरा हमें क्या पढ़ना है इसमें, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ना है। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो इस तरह से यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आपको इन 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना है, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल स्ट्रक्चर, जिसमें लिपिड का अमाउंट कितना है, प्रोटीन का अमाउंट कितना है, कार्बोहाइड्रेट्स कितने अमाउंट में पाए जाते हैं, और फिर इनका जो अरेंजमेंट है जिसके आधार पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कई मॉडल दिया गया है, उस मॉडल को भी हम पढ़ेंगे, जिसमें 1972 में सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया जो मॉडल था, जिसे हम फ्लूइड मोजाइक मॉडल भी कहते हैं, जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करना है। सेल टू सेल इंटरेक्शन के बारे में भी हमें पढ़ना है, मतलब एक सेल दूसरे सेल से कैसे इंटरेक्ट करती है, जिसमें तमाम सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं और तमाम सेलुलर जंक्शन होते हैं, और जिस जंक्शन के थ्रू एक सेल दूसरे सेल से इंटरेक्ट करती है। तीसरा हमें इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ना है। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हमें क्या पढ़ना है, प्रोटीन टारगेटिंग एंड सॉर्टिंग। यहाँ पर इंडोसाइटोसिस और एक्जोसाइटोसिस के प्रोसेस को इस टॉपिक के अंतर्गत हमें पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट है हमें यूनिट सेकेंड के बारे में, हम एक एक करके हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर हम केवल सिलेबस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर बात आती है किसकी, यूनिट सेकेंड की। अगर यूनिट सेकंड को हम देखते हैं तो इसमें नाम होता है इसका, या इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, तो इस यूनिट का भी नाम क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनली
सेकेंड, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल सेकेंड, इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है तो यहाँ पर हम देखते हैं। इसमें हमें साइटोस्केलेटन पढ़ना है, यानी कोशिका का जो कंकाल होता है, साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन में आपको माइक्रोफिलामेंट है, इंटरमीडिएट फिलामेंट है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये सारे स्ट्रक्चर साइटोस्केलेटन के अंतर्गत आते हैं, जिसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमें पढ़ना है, जिसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमें उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन और उसमें जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की प्रक्रिया होती है जिससे एटीपी का प्रोडक्शन होता है, इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, या इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक करके हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के बाद क्या आता है, अगला जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो पराक्सीसोम, पराक्सीसोम, पराक्सीसोम एंड राइबोसोम्स। पराक्सीसोम और राइबोसोम्स के बारे में हमें पढ़ना है। आपको बता दें पराक्सीसोम्स जो है वो पाया जाता है किसमें, ये यूकैरियोटिक सेल में मिलता है, और प्लांट सेल में जो पराक्सीसोम होता है उसका मेन फंक्शन फोटो रेस्पायरेशन का होता है, और ये फोटो रेस्पायरेशन C3 प्लांट के सेल्स में पाया जाता है। तो इस तरह से हम एक एक करके समझेंगे। राइबोसोम्स के बारे में आपको पता है कि राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। तो इस तरह से हम यूनिट सेकेंड में इन तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड की बात करते हैं तो इसमें नाम क्या होगा इसका, तो इसका नाम है न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन स्ट्रक्चर। इस यूनिट में हमें न्यूक्लियस और क्रोमेटिन का जो स्ट्रक्चर्स है उसको हमें पढ़ना है। इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक को हमें यहाँ पर इंक्लूड करना है, तो सिलेबस के अनुसार हम देखते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आपको पढ़ना है किसका, यहाँ पे न्यूक्लियस का, खास करके कौन से न्यूक्लियस का, यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस का हमें स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ना है। उसके बाद हमें जो है डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ना है, यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड के बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें डीएनए सुपर कॉइलिंग पढ़ना है, यानी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक डीएनए सुपर कॉइलिंग के बारे में पढ़ना है कि कैसे डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं वो कॉइल्ड करते हैं, उसमें कॉइलिंग कितने तरीके से होती है, उस सुपर कॉइलिंग को हमें पढ़ना है। उसके बाद इसके अंतर्गत आपको क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन भी हमें पढ़ना है। क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन, क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन भी हमें पढ़ना है। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स पढ़ना है, यानी क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र की संरचना पढ़ना हमें। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर्स अगर हम देखें तो ये जो है रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसमें क्या पाए जाएंगे, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के दोनों तरफ आर्म्स पाए जाते हैं। सेंट्रोमियर के पोजीशन के आधार पर क्रोमोसोम का टाइप हम पढ़ेंगे, जिसमें मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक, एसेंट्रिक, ये जितने प्रकार के क्रोमोसोम्स हैं उन सभी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमें जो है टाइप्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए पढ़ना है। टाइप्स ऑफ आरएनए एंड डीएनए, इस टॉपिक को भी हमें इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ना है, यानी डीएनए का टाइप्स और आरएनए का टाइप्स, इसको भी हमें इसी यूनिट के अंतर्गत क्लियर करना है। अगला हम क्या पढ़ते हैं यूनिट नंबर 4 में, तो यूनिट नंबर 4, यूनिट 4 की बात अगर हम करते हैं तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है सेल साइकिल। सेल साइकिल, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन हमें पढ़ना है। और क्या पढ़ना है, एंड
सेल सिग्नलिंग पढ़ना है, सेल सिग्नलिंग। तो यूनिट 4 के अंतर्गत आपको सेल साइकिल, सेल डिवीजन और सेल सिग्नलिंग के बारे में पढ़ना है। सेल साइकिल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या आएगा, जैसे किसी भी सेल का जो साइकिल चलता है उसमें एक इंटरफेज आता है, बाकी एक डिवीजन फेज होता है। जो इंटरफेज है उसमें G1, S और G2 फेज आता है, और जो डिवीजन फेज होता है उसे M फेज कहता है। बाकी सेल डिवीजन को पढ़ेंगे तो यहाँ पर माइटोसिस और मियोसिस टाइप का और एक एमाइटोसिस टाइप का सेल डिवीजन भी आपको मिलेगा। सेल सिग्नलिंग में क्या होगा कि एक सेल किस तरह से सिग्नल मॉलिक्यूल को दूसरे सेल के पास भेजता है और दूसरा सेल कैसे उस सिग्नल को प्राप्त करके और एक्टिविटी को स्टार्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको सेल सिग्नलिंग में मिलेंगी। अब यहाँ पर अगला हम यूनिट देख लेते हैं, हर यूनिट को एक एक करके हम डिस्क्राइब करेंगे। अब यूनिट नंबर 5 की बात करता है। यूनिट नंबर 5 का क्या नाम है, तो यहाँ पर हम समझते हैं इसका नाम मेंडेलिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। यहाँ पर ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम आता है, मेंडेलिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी लिंग निर्धारण की जो प्रक्रिया है उसको भी हमें पढ़ना है, सेक्स डिटर्मिनेशन। अब यहाँ पर हम बात करते हैं मेंडेलिज्म मतलब ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा दिया गया जो जेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, उन सारी चीज़ों को या उनके लॉज को हमें पढ़ना है और किस तरह से वो काम किए थे मटर के पौधे पर, उन सारी चीज़ों को हमें समझना है। बाकी सेक्स डिटर्मिनेशन की जो टेक्निक है जिसमें अलग अलग ऑर्गेनिज में कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, उन सारी चीज़ों को भी हम इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे। अगला जो यूनिट हमें पढ़ना है उस यूनिट का नाम है एक्सटेंशंस ऑफ मेंडेलिज्म। क्या पढ़ेंगे हम, एक्सटेंशंस 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 ऑफ मेंडेलिज्म, यानी जो ग्रेगर जॉन मेंडल जो अपना कॉन्सेप्ट दे रहे थे या उनकी थ्योरी का जो आगे विस्तार हुआ, अलग अलग वैज्ञानिकों ने उसी थ्योरी को बेस बना करके और आगे तमाम रिसर्च की, उन सारी चीज़ों को हमें पढ़ना है। मेंडेलिज्म जिसमें जीन इंटरेक्शन है, जिसमें कपलिंग और रिपल्सन है, लिंकेज है, क्रॉसिंग ओवर है, ये सारी चीज़ें आपको एक्सटेंशंस ऑफ मेंडेलिज्म के अंतर्गत आपको पढ़ना है। और क्या पढ़ना है इसमें, जीन्स एंड इन्वायरमेंट। और क्या पढ़ना है, जीन्स एंड इन्वायरमेंट। जीन और इन्वायरमेंट के बारे में भी हमें पढ़ना है। जीन्स एंड इन्वायरमेंट, तो इस तरह से ये यूनिट नंबर 7 हो जाएगा। उसके बाद यूनिट नंबर 8 में हमें क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं यूनिट नंबर 8। ये लास्ट यूनिट है। हमने बहुत संक्षिप्त में इन सारे यूनिट्स के बारे में आपको बताया इस वीडियो में। अब हर एक यूनिट के अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स हैं उसको एक एक करके हम क्लियर करेंगे। यूनिट नंबर 8 में इसका नाम क्या है, 1 मिनट, ये जो है 6 था और ये हो जाएगा 7। यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 7 में आपको क्या पढ़ना है, तो ये आपको पढ़ना है क्या, ह्यूमन क्रोमोसोम्स, यानी मानव का जो गुणसूत्र है उसके बारे में हमें पढ़ना है। ह्यूमन क्रोमोसोम्स, ह्यूमन क्रोमोसोम्स पढ़ना है। और क्या पढ़ना है इसमें, एंड पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस, एंड पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस, यानी वंशागति की जो विधियां हैं, जो तरीके हैं, उन सारी चीज़ों को हमें पढ़ना है इस टॉपिक के अंतर्गत, ह्यूमन क्रोमोसोम्स एंड पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये यूनिट नंबर 8 हो जाएगा। अगला क्या है इसमें, यूनिट नंबर 8 हो जाएगा, ये लास्ट यूनिट है। और इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, इन्फेक्शियस डिजीजेज, इन्फेक्शियस इन्फेक्शियस डिजीजेज हमें पढ़ना है। इन्फेक्शियस डिजीज मतलब होता है संक्रामक रोग, जिसमें आप क्या पढ़ते हैं, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे जिसमें वायरस आएगा, यानी हमें किसके बारे में पढ़ना है, वायरस।
वायरस के द्वारा होने वाले रोगों के बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद प्रोटोजोअन्स हो गया, प्रोटोजोअन्स के द्वारा जो रोग हमें हमारी बॉडी में होता है। ऐसे बहुत सारे पैथोजेंस हैं जो इन सभी कैटेगरी में आता है और हमारी बॉडी में रोग उत्पन्न करता है। एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे। प्रोटोजोन्स के बाद यहाँ पर वार्म्स के बारे में भी पढ़ना है, वार्म्स जो हमारी बॉडी में डिजीज काज करता है। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें 3 चीज़ें इसके अंतर्गत और पढ़नी है। एक क्या है इसमें, ट्रिपैनोसोमा के बारे में। ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा की बात करते हैं तो ये क्या होता है, इसके द्वारा स्लीपिंग सिकनेस रोग होता है। उसके बाद इसमें है जियार्डिया, जियार्डिया लैम्बलिया कहते हैं इसको, इसके द्वारा डायरिया रोग होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, उचरेरिया बैंक्रॉप्टी, उचरेरिया, उचरेरिया बैंक्रॉप्टी ऐसे पूरा नाम इसका है, लेकिन उचरेरिया, उचरेरिया को क्या कहते हैं, इसको फाइलेरियल वार्म कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फाइलेरियल वार्म। और ये फाइलेरियल वार्म है और इससे फाइलेरिया होता है। तो ये जो है ट्रिपैनोसोमा, जियार्डिया और उचरेरिया, इन तीनों पैथोजन के बारे में, वो कैसे डिजीज काज करते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होता है हमारी बॉडी में, और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप इन सभी यूनिट जो बीएससी पार्ट 1 के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में दिए गए हैं, जिसमें टोटल 8 यूनिट है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम एक एक करके हर एक यूनिट का जो अलग अलग वीडियोज है उसको अपलोड करते रहेंगे।